सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो फाइनली हम एंड पे आ गए हमारे चैप्टर के, और इसी के साथ इस वीडियो के साथ हम ये वाला पूरा चैप्टर ही फिनिश कर देंगे। उम्मीद है आप वन शॉट वीडियो तो देख के आ ही चुके होंगे, मैम ने जो बनाई हुई थी, जिससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट हो गए होंगे क्रिस्टल क्लियर। लेकिन चलो अब तुम क्या करोगे, स्टार्ट अपने एनसीईआरटी के लास्ट क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। देखो हमारा अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें एक्सप्लेनेशन देना है इन सब के लिए। ठीक है, पहला क्या है तुम्हारा, साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म साइनोहाइड्रिन इन गुड यील्ड। ठीक है, बट 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन डज नॉट। तो ऐसा क्यों होता है कि जो तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन है जब किसके साथ रिएक्ट करता है, वो साइनोहाइड्रिन बनाता है साइनाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद, लेकिन और वो भी अच्छी खासी यील्ड, मतलब कि बहुत ज़्यादा तुम्हें मिलते हैं प्रोडक्ट। चलो ठीक है, लेकिन जब 2,4,2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन होता है वो नहीं बना पाता। इसका एक्सप्लेनेशन देखना है हमें, तो चलो देखते हैं हम। तो देखो क्या है, सबसे पहले तो एक काम करो, सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है इसका, देखो ये है तुम्हारा, ठीक है, ये है तुम्हारा क्या साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा तुम्हारा डबल बॉन्ड O, यही होगा। ठीक, अब सुनो यहां पे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये CH2 ऐसे ही जुड़े होते हैं ना सब, और बाकी का तुम्हारा पूरा का पूरा प्रोडक्ट ऐसे ही जुड़े होते हैं सब, ये तो मान गए तुम। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी 2,2,6 ट्राइमिथाइल, चलो इधर बनाओ 2,2,6 ट्राइमिथाइल क्या है तुम्हारा, साइक्लोहेक्सेन ही है। ठीक, साइक्लोहेक्सेन ही है। अब वो बोल रहा है हेक्सेनोन O, किस पे, 2 पे मिथाइल लगा दो। चलो ठीक है, 2 पे मिथाइल। ठीक है, फिर एक और मिथाइल, 2 पे ही मिथाइल है, 2,2,6, और यहां पे भी मिथाइल, ऐसे तुम्हारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या होगा 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। इतना समझ गए हो। अब यहां पे देखो तुम, जब साइनाइड आएगा तो होता क्या है, इसके ऊपर आता है क्या नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर भी आएगा नेगेटिव चार्ज। हम दोनों को कंपेयर करके देख रहे हैं ना, जब साइनाइड आएगा दोनों के लिए आएगा वो। ठीक है, जब ये इसके लिए आएगा तो यहाँ पे जाके बैठेगा, इसके लिए आएगा तो इस कार्बन पे जाके बैठेगा, ये हमें पता है। ऐसे ही बनता है ना हमारा साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन क्या होता है, अच्छा मैं तुमसे पूछूं तो क्या बताओगे तुम, कि एक ही कंपाउंड पे क्या जुड़ा हुआ होता है, CN और एक साइड H, यही जुड़ा होता है ना। ठीक है, तो देखो ये तो तुम्हें पता है। अब और उसके ऊपर OH होता है, उसके ऊपर OH होता है, तो यहाँ पे OH जाएगा। अब सुनो, साइनाइड जब आएगा तो वो कहां पे रिएक्ट करेगा, जहां पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। ठीक है, अब मैं तुमसे बोलूं इस कार्बन के पास, ये वाला जो कार्बन है यहां पर कोई बल्कि ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है ना। यहां पे क्या कोई बल्कि ग्रुप तुम्हें प्रेजेंट दिख रहा है, नहीं है, यहां पे नहीं है। लेकिन अब यहां पे आ जाओ, यहां पे क्या एक CH3 है और यहां पे 2 CH3 है, मतलब यहां पे हिंड्रेंस ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, बल्कि ग्रुप बहुत ज्यादा है। बल्कि ग्रुप ज्यादा है तो ये जो एज अ न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये क्या इस पे अटैक जल्दी से कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर कर भी दिया तो तुम्हें प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा कम, ना के बराबर मिलेंगे। लेकिन वही बात हम करते हैं इसकी, यहां पर कोई भी ग्रुप है नहीं है ऐसा बल्कि ग्रुप जो इसके आने पर इसकी एंट्री को रोक पाए या इसकी एंट्री को क्या कर दे, स्लो डाउन कर दे। तो यहां पर इसलिए ये ज्यादा अच्छी क्या देगा तुम्हें, गुड यील्ड देगा, मतलब जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो अच्छा बनेगा। और प्रोडक्ट कौन सा बनेगा तुम्हारा, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन जो प्रोडक्ट है वो जब बनेगा तो वो क्या बनेगा, अच्छा बनेगा। इतना समझ गए हो ना, समझ में आ गया। मेन मैटर क्या था तुम्हारा, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो क्या लिखोगे, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, लिख लेना स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, समझ गए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखो अपना। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर आर
2 NH2 ग्रुप्स इन सेमी कार्बाजाइड। तो कितने ग्रुप होते हैं? 2 NH2 ग्रुप होते हैं। वो कैसे होते हैं? सबसे पहले हम सेमी कार्बाजाइड देखते हैं। वो कैसे देखा था हमने कि NH2 होता है, ठीक है, उससे क्या जुड़ा होता है? यूरिया। तो जोड़ दो यूरिया, C डबल बॉन्ड O और ये NH2। तो कितने ग्रुप की बात कर रहे हैं? 2 NH2 ग्रुप है, एक ये है एक ये है, ठीक है। चलो अब हाउएवर ओनली वन इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन्स। जब भी रिएक्शन होती है सेमी कार्बाजोन बनता है, तुम्हें पता है अब, क्योंकि हम पूरा का पूरा चैप्टर देख के आए हैं, तो तुम्हें पता है सेमी कार्बाजोन्स क्या होता है, ठीक। तो देखो ये है। अब जब इन्वॉल्व एक ही क्यों होता है, दो क्यों नहीं होते हैं? तो देखो क्या होगा, आप इसको ध्यान से देखना जरा कि जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन? इलेक्ट्रोनेगेटिव। बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। वो इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींचेगा, तो क्या बनाएगा? चलो इसको देखो आप जरा अच्छे से कि जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो NH2 तो जैसे का तैसा ही रहेगा, ठीक है। यहां पे देखो आप NH C, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, और यहां पे NH2 जैसे का तैसा। इतना समझ गए हो? तो अब क्या होगा, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसके पास होते हैं लोन पेयर, दोनों नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर। तो ये क्या करता है, ये इधर डोनेट करने लगता है, ठीक है। ये क्या करता है, यहां पे बना लेता है डबल बॉन्ड, जिसके ऊपर आ जाता है इसके ऊपर प्लस चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड कभी नहीं बनाता, समझ गए। जिसके ऊपर आ जाता है इसके पास प्लस चार्ज। इतना समझ में आ गया? अब देखो अब क्या होगा, एक और रेजोनेंस बन सकता है। कैसे बन सकता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन को ले ले वापस कि मुझे दे दो वापस, अब क्या होगा, अब जब ये वाला इसके पास भी तो लोन पेयर है, तो ये भी दे देगा लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर दे देगा। तो यहां पे क्या होगा, देखो NH2, इस पे तो कोई चेंज नहीं आ रहा, NH इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, सिंगल बॉन्ड, ये O नेगेटिव, ठीक है, यहां पे हो जाएगा डबल बॉन्ड NH2, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो तुम एक चीज देख रहे हो कि जब ये दोनों NH, मतलब ये वाला NH2 और ये वाला NH, ये किस में पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, समझ गए। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसी के कारण ये कौन सी रिएक्शन नहीं दे पाएंगे, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क ही नहीं कर पाएंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह ये नहीं कर पाएंगे, क्या वर्क नहीं कर पाएंगे। इतना समझ गया हो? वहीं पे उसने दो की बात करी थी ना हमने, एक का तो बता दिया, एक के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण वो क्या हो रहा है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। एक चीज समझ गए। चलो दूसरी की बात करो। दूसरा जो है वो फ्री है। दूसरा क्या है तुम्हारा, फ्री है। जब दूसरा फ्री है तो ये क्या करेगा, ये कहेगा कि ठीक है मैं बॉन्डिंग कर लूंगा, और ये क्या करेगा कि ठीक है चलो अब मैं बॉन्डिंग कर लेता हूं, जिसके कारण क्या होगा, एक तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा, समझ गए इतना, ठीक है। ड्यू टू रेजोनेंस ये सब होता है, समझ गए ना ये, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा ऑक्सीजन तो वापस तुम्हें मेंटेन तो करना पड़ेगा कार्बन की वैलेंसी को, समझ गए। कार्बन की वैलेंसी को जैसे ही मेंटेन करना पड़ेगा तो एक NH तुम्हारा खाली रह जाएगा, क्योंकि दो लोग कर पा रहे हैं तो तीसरा क्यों इन्वॉल्व होगा ना, समझ गया। और ये वैसे भी क्या है, कार्बन से थोड़ा दूर है, कार्बन से थोड़ा दूर है, समझ गए इतना, ठीक है। तो चलो इसका आंसर हमें मिल गया, एक बनाता है रेजोनेंस और दूसरा देता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इतना समझ गया हो, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारा। देखो थर्ड पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, जब एस्टर्स बनाते हैं उसके टाइम पे, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन एल्कोहल। तो सबसे पहले लिखते हैं, चलो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOOH, ठीक है, एंड एन एल्कोहल, और एल्कोहल, तो एल्कोहल क्या होता है, मैं ऐसे लिख दूं HOR, सब समझ जाओगे ना, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, किसी एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। एसिड कैटलिस्ट, एसिड तुम्हारा क्या है, कैटलिस्ट है। चलो तुम्हारा क्या है, और द एस्टर शुड बी रिमूव्ड एज सून एज इट फॉर्म्ड, ठीक है। अब क्या होता है, तो द वाटर और द एस्टर शुड बी रिमूव्ड एज सून एज इट इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो अब ये बताना है तुम्हें कि भाई जब रिएक्शन हो रही है, जब प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है, किसकी मदद से हो रही है, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की मदद से, तो समझ गए हो, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, ठीक। तो द वाटर और एस्टर को तुरंत रिमूव क्यों कर दिया जाता है, हमें ये बताना है। तो ठीक है चलो देखते हैं कि जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, यहां से तुम्हारा OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, ठीक है, इतना समझ गया हो। तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहां पे एक O तो रह गया है और ये जुड़ जाएगा R,
ठीक है, मान लेते हैं कि जो इसकी चेन है वो अलग अलग है, ठीक है, तो ये बना लेते हैं हम R डैश, ये अल्कोहल का एल्काइल ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, इतना समझ गए। और साथ में निकलता है वाटर, साथ में निकलता है वाटर। तो सुनो, ये जो रिएक्शन है ये होती है रिवर्सिबल। अगर हमने इसको वाटर को नहीं निकाला और जो एस्टर बना है हमारा हमने उसको नहीं निकाला, तो ये आपस में वापस से कंबाइन होके पीछे आने लगेंगे। क्या करेंगे, ये वापस से ही टूट जाएंगे इस फॉर्म में। अब तुम चाहते क्या हो, बनाना चाहते हो तो रिएक्शन नहीं करानी थी, और रिएक्शन करा दी है तो भाई उनको और बनने दो। तो तुमको प्रोडक्ट ज्यादा, अगर तुम्हें प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए मतलब तुम्हें कहाँ पे पुश करना है रिएक्शन को, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर तुम्हें रिएक्शन करानी है आगे भी और तुम्हें उसको पुश करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या करना पड़ेगा, देखो तुम्हें क्या नहीं चाहिए, तुम्हें ये दोनों नहीं चाहिए साथ में, तो क्या करोगे, इसको हटाते जाओ, इसको हटाते जाओ, तो क्या होगा, जो रिएक्शन है जब तक उसके मोल्स खत्म नहीं हो जाएंगे तुम्हारी रिएक्शन पे प्रोडक्ट बनते जाएंगे। और यही तो चाहते हो तुम, ठीक है ना, यही तो चाहते हो तुम कि तुम्हें क्या मिले, प्रोडक्ट मिलते जाए। तो सुनो, तो जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हम क्या करते हैं, वाटर और एस्टर जैसे जैसे बनते जाता है हम वैसे वैसे उसको हटाते जाते हैं। इतना समझ गए हो। अगर नहीं हटाएंगे तो तुम्हें पता है क्या होगा कि ये वाटर है, ये इसमें जाएगा, ये वापस से ही अपने रिएक्टेंट बना लेंगे। और अगर हमें यही चाहिए होता तो हम रिएक्शन ही नहीं कराते, हम इसको अलग अलग ही रख लेते। समझ गए ना इतना, ठीक है। तो चलो, तो बस लिख देना इसका आंसर कि जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको हटाते जाते हैं। इतना समझ गए हो ना, ठीक है। चलो, अब हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया है। 19th क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अब क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 69.77% कार्बन, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो क्या कर रहा है, चलो ये न्यूमेरिकल टाइप का लिख रहा है हमें, तो हम गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। हमें क्या दिख रहा है, कंपाउंड कंटेनिंग 69.77% ऑफ कार्बन, ये क्या है तुम्हारा कार्बन। इतना समझ गए। चलो क्या कह रहा है, और 11.63% ऑफ हाइड्रोजन, लिखा है यही है ना। चलो, एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। अब वो बोल रहा है बचा कुछ तुम्हारा ऑक्सीजन। तो हम कंसिडर करते हैं कि जो तुम्हारा सॉल्यूशन है, ठीक है, जो परसेंटेज किस में से निकालते हो, 100 में से, तो हम अगर ऑक्सीजन का निकालना है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 100 माइनस इसको टोटल कर दो, क्या हो जाएगा 69.77 माइनस 11.63, ठीक है। जब मैं क्या करूं, इन दोनों को कंबाइन कर दूं, ऐड कर दूं और 100 से माइनस कर दूं, तो क्या जाएगा तुम्हारा बचा कुचा, मतलब किसका, ऑक्सीजन का जाएगा, ठीक है। तो ये आता है तुम्हारा 18.6% कुछ आता है, किसका, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब और क्या बोल रहा है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 86, ठीक है। तो उसने क्या दिया है, एक कंपाउंड है, मान लो क्या है तुम्हारा कंपाउंड है, जो कंपाउंड हमने माना X, क्या है तुम्हारा, वो है 86, हमें कंपाउंड अभी पता नहीं है, समझ गए, ठीक। अब सुनो, बाकी की चीजें दी हैं उनने, इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट। अब अगर रिड्यूस नहीं कर पा रहा है टॉलरेंस रिएजेंट को, तो क्या हो सकता है, या तो एक चीज तो हमें कंफर्म हो गई कि ये एल्डिहाइड नहीं हो सकता, एल्डिहाइड रिड्यूस करता है टॉलरेंस रिएजेंट को। चलो आगे चलते हैं। बट फॉर्म्स एन एडिशनल कंपाउंड विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये क्या बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है, ठीक है। एंड गिव पॉजिटिव टेस्ट आइडोफॉर्म टेस्ट। तो भाई जब ये क्या नहीं हो सकता, जब ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं, या तो किसी के पास CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो, उनमें से वो कीटोन भी हो सकता है, वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो, मगर एल्डिहाइड नहीं है, हमने देखा ना टॉलरेंस रिएजेंट को वो रिड्यूस नहीं कर रहा है, वो एल्डिहाइड नहीं बचा। अब ऑन क्या, ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव्स एथेनोइक एसिड, मतलब ये क्या बना रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। राइट द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड। समझ गए इतना, पूरा क्वेश्चन समझ लिया है हमने। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं इस कंपाउंड को जानने के लिए उसका फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला कैसे निकालोगे, जब तुम्हारे पास परसेंटेज है, मास तुम्हें पता ही है, ठीक है, परसेंटेज है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला।
याद आ रहा है? हम इससे क्या निकाल सकते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो चलो कैसे निकालोगे? सबसे पहले हमें एक एक का क्या चाहिए? मोल चाहिए। एक एक का हमें चाहिए मोल। ठीक है, तो चलो बनाओ। कार्बन का मोल कितना आएगा? कार्बन क्या आएगा? गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन कितना है तुम्हें? कार्बन का 69.77 अपॉन कार्बन का मास कितना होता है? 12। इतना समझ गए? ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना दिया है तुम्हें? 11.63 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 1। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमने निकाला है इसका मास, तो कितना है? 18.6 अपॉन कितना हो जाएगा? मास कितना होता है ऑक्सीजन का? 8 होता है नंबर और 16 होता है मास। इतना समझ गया? ठीक है, इसको कैलकुलेट करने पर आता है तुम्हारा, ये आता है 11.63, है ना, ये आता है 1.16, ठीक, और ये आता है तुम्हारा 5.81। ठीक है, इतने सब तुम्हारे कैलकुलेशन करने के बाद आता है। इतना समझ गए हो ना? ठीक है, चलो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। तो हमें ये पता चल गया कि कौन कितने परसेंटेज में है। तो हम अगर मैं रेशियो में लिखना चाहूं, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ओ, ठीक है, तो कितना आएगा? देखो ये आएगा तुम्हारा 5.81 रेशियो 11.63 रेशियो 1.16। देखो जब इसको मैं अब किस में लिखूं? सिंपल फॉर्म में लिखूं तो ये आएगा 5:10:16। समझ गया? मतलब क्या हो गया तुम्हारा? कार्बन हो गया 5, हाइड्रोजन हो गया 10 और ऑक्सीजन हो गया 1। अब इसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई यही आंसर सही आया है? कैसे करेंगे? क्योंकि हमें गिवन कितना दिया है? 86। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं और मेरा आंसर आया 86, इसका मतलब क्या है? हमारा आंसर ये वाला सही है। ठीक है, चलो देखो कार्बन कितने होते हैं? 12 × 5, 12 उसका मास, प्लस 1 × 10 उसका मास, प्लस 16। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो 60 + 10 + 16 कितना आएगा? 86। तो हाँ, हमारा जो कंपाउंड आया है वो सही है। समझ गए? चलो अब हमें कंपाउंड जानना है कि कौन सा है वो। ठीक है, हमें कंपाउंड का नाम जानना है, तो कैसे करेंगे हम? चलो इतना तो समझ गए ना कि हमें कंपाउंड तक आने के लिए हमें इतनी प्रोसेस लगी। इतना समझ गए हो? ठीक है, चलो अब देखो देखो अब क्या है तुम्हारा? ये कंपाउंड तो आ गया। ठीक, अब हमें जानना है कि ये कंपाउंड है कौन सा भाई। ठीक है, देखो हमने देखा एल्डिहाइड तो नहीं है ये, क्योंकि ये क्या नहीं कर रहा है? टॉलेंस रिएजेंट को ये क्या नहीं कर रहा है? टॉलेंस रिएजेंट को ये रिड्यूस नहीं कर रहा है, रिड्यूस नहीं कर रहा है। मतलब ये क्या है? एल्डिहाइड नहीं है, एल्डिहाइड ये नहीं है, इट कैन नॉट बी एल्डिहाइड। समझ गए इतना बात? तो या तो ये कीटोन है, क्योंकि कीटोन क्या देता है? टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देता है। इतना पता है हमें। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसकी? बट फॉर्म्स एन एडिशनल कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। NaHSO3 के साथ ये क्या कर रहा है? SO4 के साथ ये तुम्हें प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, इतना समझ गए? ये दे रहा, ठीक। अब क्या दे रहा है? गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट भी तो दे रहा है, मतलब देखो, तो ये एल्डिहाइड तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्या हो सकता है? कीटोन हो सकता है। देखो कीटोन कैसे लिखेंगे हम? और कीटोन भी वो जिसके पास एक CH3 है। क्यों है? क्योंकि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो ठीक है, बनाओ CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और हमने इसके पास ही क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि हमें पता है ये क्या दे रहा है? एक प्रोपेनोइक एसिड दे रहा है, एक एथेनोइक एसिड दे रहा है। हम वो भी देखेंगे। लगा दो बस इसको अभी। यहाँ पे क्या आएगा? CH2 कितने होगा? 1 2 3 4 और ये CH3। समझ गए? यहाँ पे आ जाएगा एक हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन? नहीं आएगा, क्योंकि 4 वैलेंसी इसकी फुलफिल्ड है। इतना समझ गए हो ना? ठीक है, चलो अब देखो ये क्या कर रहा है? टॉलेंस रिएजेंट को, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है तुम्हारा? AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज। ये इसको रिड्यूस नहीं कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? नो रिएक्शन दे रहा है। क्योंकि हमें पता है कि कीटोन टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों? लिख लेना, बिकॉज इट इज अ कीटोन। समझ गए बात? चलो ठीक है, अब बात करते हैं किसका? लेकिन ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्या कर रहा है? रिएक्शन दे रहा है। तो लिख लो NaHSO3 के साथ ये क्या दे रहा है? रिएक्शन दे रहा है। क्या करेगा ये हाइड्रोजन देगा, किसको रिड्यूस कर देगा? कीटोन को। तो बनाएगा क्या तुम्हारा? CH3COH। ठीक है, COH, यहाँ पे H CH2, बस बाकी का लगा दो CH3। 1 2 3 4 5 हो गया, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ठीक, कितना? 1 2 3 4 ब्यूट
1 2 3 4 5 पेंट है ना ये, देखो इसका नाम हो जाएगा पेंट इन टू ऑल। इतना समझ गए हो ना, ठीक, पेंट इन टू ऑल, समझ गए इतना। चलो अब एक चीज और, ये क्या कर रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है तुम्हारा, NaOI, मतलब NaOH प्लस I2 होता है ना, NaOH प्लस I2 का सॉल्यूशन होता है। तो ये बनाता क्या है, एक साइड से बनाता है तुम्हारा क्या, आंसर बताओ इसका, एक साइड से तुम्हारा बनता है CH3 CHI3, ये बनता है, इसको बोलते हैं हम क्या, ट्राई आइडो मीथेन, समझ गए। और क्या बनता है तुम्हारा, ये क्या करता है, थोड़ा सा ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो क्या बनाएगा ये, देखो देखो यहां से टूटा ना ये, तो ये क्या बनाएगा, CH3 CH2 CH2, ठीक, यहां पे देखो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड, ठीक है, C डबल बॉन्ड O ONA, ऐसे बनता है ये, थोड़ा सा क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज, समझ गए इतना, इतना समझ गए। अब लास्ट बोल रहा है तुम्हारा, जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या बना रहा है, एथेनोइक एसिड। तो बना दो, एथेनोइक एसिड क्या होता है तुम्हारा, 2 कार्बन वाला, तो CH3 COOH प्लस एक बना रहा है प्रोपेनोइक एसिड, मतलब 3 कार्बन वाला, CH3 CH2 COOH। तो ये बन रहा है तुम्हारा, इनको जोड़ोगे तो क्या करेगा, 2 और 3 5, मतलब 5 ही तो है। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या होगा, यहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, समझ रहे हो, यहां से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो क्या बनेगा तुम्हारा, टूट के बनेगा ये। इतना समझ गए। तुम्हारा कंपाउंड का नेम बता दो अब जरा, कंपाउंड का नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, मतलब पेंट इन टू ओन, क्या होगा तुम्हारा, ये जो मास है, जो तुम्हारा कंपाउंड है, वो क्या होगा, पेंट इन टू ओन। इतना समझ गया हो ना, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल्दो फेनेक्साइड आयन हैज मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हम देख चुके हैं, ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं, किसी क्वेश्चन में तो आया था हमारा, जब हमने क्या निकालना था, रेजोनेंस बनाना था OH का, याद आ रहा है तुम्हें, मेटा और पैरा बताना था हमें जिसमें, ठीक है। चलो ठीक, देन कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन फिनोल, वाई। देखो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉल के बहुत ज्यादा हैं तो वो स्टेबल होना चाहिए, लेकिन लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ज्यादा एसिड कौन है, एसिड एक है तुम्हारा कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, वो क्यों है, तो हमें वो बताना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम क्या, सबसे पहले बनाते हैं हम फिनॉक्साइड का रेजोनेंस बनाते हैं। देखो क्या होता है तुम्हारा, ये है तुम्हारा फिनॉल, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। फिनॉल ने मतलब क्या दिया, एक अपना जो H प्लस है वो दे दिया, तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होता रहता है वेरी, नेगेटिव चार्ज होता रहता है वेरी, तो ये एक बनेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा ऐसा, ठीक, ये हम देख चुके हैं, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, ठीक, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तो इनमें तो कोई फर्क ही नहीं होगा, वापस घूमेगा, ये यहाँ घूमेगा और ये यहाँ घूम जाएगा, ठीक, ये हम देख चुके हैं इसलिए हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं, ठीक है, ये हम देख चुके हैं ना इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड O 1 2 3 4, ये तो वैसे ही रहेंगे। अब क्या होगा, ये यहाँ पर घूम गया है तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और एक डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इधर, समझते जाना चार्ज कैसे घूम रहा है, ठीक है। तो और ये फिर से एक बार होगा, ये कहेगा अब मुझे भी नेगेटिव नहीं रहना भाई, तुम ही रहो, तो वापस से घूमेगा, वापस से घूमेगा तो क्या बनेगा, ये बेंजीन जैसे का तैसा, ठीक है। अब क्या हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इधर घूम गया, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे जाएगा डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इधर, तो डबल बॉन्ड O 1 2 3 4, ठीक। अब क्या होगा, अब लास्ट स्टेप होगी जिसमें क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर घूमेगा, ऑक्सीजन कहेगा तुम लोग नहीं संभाल पाओगे मेरी बिरादरी, तो ये क्या आएगा, मेरे को वापस दे दो, तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, O 1 2 3 4 और ये नेगेटिव चार्ज, समझ गए ये बात। तो ये क्या हुआ, यहां से ये पूरा पूरा रेजोनेंस बना, ये होता है फेनॉक्साइड का रेजोनेंस, इतना समझ गए हो ना। अब देखो इसमें से सबसे ज्यादा बार अगर मैं इसको नंबरिंग करूं, इसको मैं दूं 1 2 3 4 और ये 5, तो
यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो आया है, मतलब मैं तुमसे बोलूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। समझ गए इतना बात। लेकिन बाकी के ज्यादा हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या देखा है कि जो कार्बन है, कार्बन क्या होता है तुम्हारा, कार्बन जो है वो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो मतलब मैं किसकी बात करूं, कहां पे आया नेगेटिव चार्ज, 2, 3, 4 में, मतलब 2, 3, 4 वाले स्ट्रक्चर को हम कंसीडर ही नहीं करते। किस चीज में, हम किसकी बात कर रहे हैं कि भाई ज्यादा एसिडिक क्यों है, हम उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है, जो लेस नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इतना समझ गए ना। तो हम सिर्फ कंसीडर करते हैं 1 और 5 को। जो स्ट्रक्चर तुम्हारा 1 है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पहले आ रहा है, और 5 वाला जिसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज। क्योंकि अब तुम खुद सोचो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो दमदार है, ठीक है, तो वो किसी का भी आयन, मतलब किसी का भी नेगेटिव चार्ज वो झेल सकता है। लेकिन हम बात करें कार्बन की, वो क्या है तुम्हारा, वो जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, वो इतना दमदार नहीं है। तो जब वो खुद का ही नहीं झेल पाता चीजें, वो दूसरों से मांगता है, तो वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन जो चला गया है वो उसको कैसे झेल पाएगा। इतना समझ गए, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज झेल लेता है। समझ गए। तो हम कंसीडर किसको करते हैं, सिर्फ 1 और 5 को, लेकिन बाकी के को नहीं करते। हम वही बात करते हैं किसकी, कार्बोक्सिलेट की। देखो हम वही बात करते हैं कहाँ, कार्बोक्सिलेट की। मतलब कि क्या बनता है, जब R C यहां पे एक बॉन्ड होगा, यहां पर एक बॉन्ड होगा O का, ठीक है, एक के बीच में होता है डबल बॉन्ड और एक के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अगर मान लो इसके पास H था, ठीक है, मतलब मैं उसको ऐसे लिख रहा हूं RC डबल बॉन्ड O, और ये OH ऐसे प्रेजेंट रहता है कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। तो ये क्या है, इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया तो इसके ऊपर जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो अब जो नेगेटिव चार्ज है किसके ऊपर है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर, ठीक है। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन को हटा के बात कर रहे हैं हम, फ्लोरीन को हटाने के बाद तो ये क्या होगा, अब क्या होगा कि ये कहेगा कि एक काम करो, तुम वापस रख लो, तुम वापस रख लो। तो ये कहेगा कि ठीक है मैं रख लेता हूं। तो ये क्या कहेगा, अब देखो कैसे बनेगा रेजोनेंस, R, ठीक है, C इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहां पे आएगा डबल बॉन्ड, इसके ऊपर अब कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। और यहां पे देखो ये ऑक्सीजन ने कहा कि ठीक है तुम इधर दे दो, मैं अपने साइड रख ले रहा हूं, ये आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं कितने बने, 1 और ये 2, इससे ज्यादा तो बना ही नहीं सकते। अल्काइल से हम उम्मीद क्या ही करेंगे, R ग्रुप से, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक आयन का क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहां पे गौर करो, यहां पर तुम्हारे एक तो बन रहे हैं 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और वो 2 ही काफी हैं। मैंने क्यों बोला काफी हैं, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, क्या कार्बन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, नहीं आया। तो मतलब उसने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि कार्बन है उसको इस चीज में क्या नहीं किया, कंसीडर ही नहीं किया, मतलब उसने घसीटा ही नहीं उसको कि भाई तू मेरे मैटर में क्यों आ रहा है। समझ रहे हो ना, ठीक। तो देखो जब इसने क्या हुआ, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए जो कि बताते हैं कि जो आयन है, जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर आ रहा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर। इसके ही कारण ये होते हैं क्या, मोर एसिडिक देन फिनॉल। समझ गए, इसलिए ये होते हैं मोर एसिडिक देन फिनॉल, ठीक है। देखो एक बार और सुन लो कि हमने जब फिनॉल में देखा तो क्या थे, सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे थे, पहला वाला और 5th वाला, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा था ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, जो कि हाँ नेगेटिव झेल सकता है, ठीक है। चलो वहीं पे बाकी के जो स्ट्रक्चर थे उन सब के ऊपर आ रहा था कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आ रहा था भाई, वो तो खुद ही नहीं झेल सकता, ठीक है, वो क्या करेगा, वो रिएक्शन कराना चालू कर देगा। समझ रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इक्वेशन वगैरह, रिएक्शन वगैरह बनाना चालू कर देगा। यहां पे हम बात करते हैं किसके, अपने कार्बोक्सिलेट की। वो 2 तो बना रहा है, लेकिन 2 ही इतनी ज्यादा काफी है उसके लिए कि वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकता है, क्योंकि वो दोनों ही जो है वो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है, कार्बन को वो ले ही नहीं रहा है, अपने कंसिडर ही नहीं कर रहा है सब चीजों में। समझ गए इतना। इसलिए तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा एसिडिक होता है और स्टेबल होता है किससे, फिनॉल से।
इतना समझ गए तुम, ठीक है। इसलिए ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। चलो अब फिनिश हो गया तुम्हारा ये वाला, तो खुशी तो बहुत हो रही होगी, ठीक है। चलो तो इसी के साथ खुशी तुम्हें बहुत हुई है, मुझे पता है कि ये वाला चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो गया है। उम्मीद करते हैं समझ में तो आया ही होगा, और तुमने साथ साथ जो मैंने रिएक्शन कराई थी, कन्वर्सन कराए थे, तुमने साथ में करे होंगे। और अगर नहीं करे हैं तो भाई वापस जाओ, ठीक है, करके देखो। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर सीधे एग्जाम टाइम पे पता चलता है कि यार ये तो बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए। तो उसको हटाने के लिए, उस सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जाओ जरा वीडियो देखो और मजे करो, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, वहां पे जहां पे लर्न फ्री है पर बेस्ट है जहां पे।